Like a wildfire, I'm never the same. Whenever you're calling my name, I'm taking my sweet time. Hey, whatever the plan, I know I'm holding the best of me out of my head. I know you always understand. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. कलर स्टोन पिक्चर में जब भी आता है जब लाइट वेट ज्वेलरी चाहिए होती है, क्योंकि बड़ा भी दिखने को चाहिए, जिसको पहनना है उसको बड़ा बड़ा दिखना चाहिए। हीरा महंगा, सोना महंगा, तो उसके साथ अगर कलर स्टोन लगेगा तो वो भरपाई कर देगा और बड़े पीसेस उसी प्राइस में मिल सकेंगे, इसीलिए ये बढ़ रहा है। I think what we are doing this year, we are repeating the way what we did last year, because we have seen that there is a great potential in our own country of color gemstone. Till now we were exporting all color gemstones from India, but अभी जो डिमांड देख रहे हैं और जो लोगों में उसके प्रति रुझान है कलर स्टोन के प्रति, that is tremendous, and people from all over the country they are asking for color gemstone, maybe remote areas like northeast and south. अभी कलर स्टोन सब जानने लगे. Even in this show today, I've seen lots of new stones which people were not aware of. Like we just, she was wearing a necklace of morganite. तो मैंने उनसे पूछा ये क्या है, तो उन्होंने बताया morganite. So I was very happy to see all different stones in Jewelry World show also. And one more thing which I have to ask, India's export is down in terms of gemstones, but क्या इंडिया की बाइंग हो रही है इंडिया के अंदर? आर वी बिकमिंग आत्मनिर्भर भारत और मैं ये बिल्कुल सही बात है. मैं ये मानता हूँ, मैं खुद एक्सपोर्टर हूँ. मैं 25-30 साल से आज तक एक्सपोर्ट कर रहा हूँ. अभी सही भाई से मैं कह रहा था कि मैं भी डोमेस्टिक मार्केट में आना चाहता हूँ, बिकॉज आई सी अ ग्रेट पोटेंशियल इन डोमेस्टिक मार्केट. और आत्मनिर्भरता की जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है. जितना सोना हम यूज़ करते हैं उसका 2% भी अगर कलर स्टोन और डायमंड ज्वेलरी में बन के यहाँ बिकने लग जाए तो हमें एक्सपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है. सो एमरल्ड्स, ब्लू सफायर्स एंड रूबी तो चल ही रहे थे, लास्ट ईयर भी काफी चल रहे थे. आफ्टर योर प्रमोशन टू ऑल जेमस्टोन्स, व्हाट आर सम जेमस्टोन्स दैट कम अप? Morganite is one stone which is very important. Then citrine, amethyst, peridot, tourmaline family, the whole family. और अभी टोर्मलिन तो आप देखें जो हमारी रीता मानी जी ने जब टोर्मलिन पहना तो उसके बाद तो बहुत सारे हाउसेस से डिमांड आने लग गई कि वही टोर्मलिन चाहिए और वैसी ही चाहिए. नो, एक्चुअली सप्लाई भी थोड़ी इरेटिक है, बिकॉज टोर्मलिन, ये जो पर्टिकुलर टोर्मलिन है
ये ब्राज़ील से आता है और वहाँ से काफ़ी कम निकलता है. So which means the price is going to be higher. It might go up in the future also. Tanzanite is a very beautiful stone. Yeah, from Tanzania. From Tanzania is the only mine in One the mine in world. the world, yeah. One mine, one area. तो वहाँ से निकलता है. Morganite, as I said, and then these opals, Ethiopian opals and Australian opals, because उसमें सारे कलर्स होते हैं, तो हर कोई पसंद करता है कि मैं उस तरह का opal लूँ. Before we end, congratulations on being the chairperson of JJS. कैसा लग रहा है? Thank you so much. नहीं, that is just a change of guard, and we are a very good team. और हम लोग सब साथ मिलके काम कर रहे थे, अभी भी करते रहेंगे. पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता. So we are going gemstones for everyone 2026 and 2027. And I wish all my best to Julie Bird. Thank you so much. के बाद 145 148 करीब आ गया है. तो जितने ज्वेलर्स हैं जहाँ पर मैंने देखा कि टेम्पल ज्वेलरी हो गई, एंटीक ज्वेलरी जो येलो के अंदर है, जो ब्लैक फिनिश है उसके अंदर एक्सेलेंटली बनी हुई यहाँ पर दिख रही है. तो मुझे लग रहा है कि कस्टमर्स को भी बाइंग फेज के अंदर आ जाना चाहिए. हम ईयर ऑन ईयर अगर चार्ट देखेंगे, मैप देखेंगे, तो सोने का भाव जुलाई के अंदर जब बढ़ना शुरू होता है तब आगे धीरे धीरे बढ़ता जाता है. और 22 कैरेट के अलावा 14 कैरेट और 9 कैरेट की ज्वेलरी भी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से और कस्टमर मांगने लगे हैं. तो मुझे लगता है कि ये बहुत पॉजिटिव टाइम है ज्वेलरी एग्जीबिशन के लिए, ये जो ज्वेलरी वर्ल्ड के लिए. और शान और सोनिया जी पूरी टीम ने कितनी अच्छी तरह मेहनत की है इस एग्जीबिशन को आगे लेके जाके. और ईयर ऑन ईयर मैं देख रहा हूँ कस्टमर का उत्साह. और पूरे मुंबई के अंदर महीना डेढ़ महीना पहले ही कस्टमर्स बाइंग कम कर देते हैं, बोलते हैं जब बाइंग आके करेंगे तो ज्वेलरी वर्ल्ड में आके करेंगे, सेंट रेगिस में आके करेंगे. और जिसकी तरीके से एंथुजियाज्म से पूरी टीम ने काम किया है और सारी एक अच्छा रिलेशन सारे कस्टमर्स से बनाया है. बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बिजनेस होगा. और जो भी यहाँ पर बाइंग करेगा वहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्वरूप से और डिज़ाइनिंग स्वरूप से, इन्वेस्टमेंट स्वरूप से 20% का फ़ायदा मिनिमम ईयर एंड तक मिलेगा. और डिज़ाइनिंग रूप से भी पूरे ईयर के अंदर ट्रेंड सेटर ज्वेलरी यहाँ पर मिलेगी. संयम भाई, जो मोदी जी कह रहे थे 2 साल पहले सोना मत खरीदो, पर चाइना ने हाईएस्ट बाइंग की है लास्ट 3 साल में, वो है इस क्वार्टर में. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? देखिए, मोदी जी ने कहा है पूरी जेम ज्वेलरी इंडस्ट्री उनके साथ है. हमने रिप्रेजेंटेशन भेजी थी जेम ज्वेलरी इंडस्ट्री काउंसिल के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, कॉमर्स मिनिस्ट्री को, जहाँ पर हमने बोला था कि सोना इंटरनेशनल बाहर से नहीं आना चाहिए, लेकिन इंडिया के अंदर अगर सोना 30,000 टन सोना इंडिया के पास है तो अगर 1% यानी 300 से 400 टन सोना भी रिसाइकल हो सके गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तरफ से, ताकि हम 2.5 से 3% इंटरेस्ट लेडीज़ को दे सकें या फैमिलीज़ को दे सकें, उससे वापस रिसाइकल हो सकेगा गोल्ड और ज्वेलर्स उसको इंटरेस्ट पे ले सकें बैंकों के थ्रू, जैसे डीमैट थ्रू के रूट के अंदर. तो जो इंडिया के अंदर सोना है वो भी बिकता रहेगा, फॉरेन करेंसी से रुपये भी वीक नहीं होगा, डॉलर भी स्ट्रांग रहेगा. और आने वाले समय के अंदर जो इंडियन के अंदर रिसाइकल होगा सोना, तो बाहर से सिर्फ जो 7.2 बिलियन या 7.3 बिलियन डॉलर्स का गोल्ड इंडिया के अंदर आता है, उसको घटा के हम 3.5 बिलियन डॉलर्स के आसपास का करेंगे. ये हमारा टारगेट है. और ये चीज़ हमने बताई आने वाले महीने डेढ़ महीने के अंदर हमें मिनिस्ट्री से काफ़ी संकेत मिले हैं कि पॉजिटिव तरीके से GMS जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है उसको वो लागू करेंगे, जिससे ये फ़ायदा होगा. और जो उनकी सोच है, उनकी ये सोच नहीं है कि इंडिया की जो लेडीज़ हैं, इंडिया के लोग हैं, वो सोना ना पहने या ज्वेलरी ना खरीदे, लेकिन बाहर से सोना नहीं आना चाहिए. तो वो चीज़ का हमने बराबर सोल्यूशन दिया है. इज दैट ट्रू? बिल्कुल सही है. कुछ माइंस हैं जो ऑलरेडी ऑन बिडिंग के लिए अवेलेबल है और उसके अंदर कुल मिला के किसी के अंदर 3 टन या किसी के 4 टन गोल्ड मिल रहा है. माइनिंग कॉस्ट $1,400 से $1,700 की है पर आउंस और मार्केट रेट अभी $4,050 चल रहा है. तो काफ़ी अच्छी मार्जिन की है माइनिंग के अंदर. गवर्नमेंट को बहुत टाइम पहले खोलना चाहिए था, लेकिन ये सरकार काफ़ी प्रोएक्टिव है, इन्होंने अच्छा डिसीजन लिया है. कुछ साउथ के अंदर माइंस हैं, कुछ जो ज़्यादा माइंस हैं और अभी वो ओपन अप हो रही हैं. मुझे लगता है उससे भी मुझे लगता है 3 to 5% जो इंपोर्ट्स के अंदर इंडिया के अंदर फ़ायदा होगा और जेम ज्वेलरी इंडस्ट्री को भी उससे अच्छा फ़ायदा होगा. और गोल्ड के रेट्स बढ़ते रहेंगे तो माइनर्स
एफिशिएंटली वो भी फायदा कर सकते So this is one step closer for Atmanirbhar Bharat in the jewelry industry. हैं। देखिए 800 टन सोना इंडिया के अंदर हर साल 750 से 800 टन सोना लगता है। 8 से 10 टन सोना यानी 2 से 3% सोना माइनिंग के थ्रू आएगा। तो देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो फॉर दिस माइनिंग थिंग टू जंप अप। तो लेट अस सी किस तरीके से होता है, और हो सकता है कि और कोई छुपी माइंस हो जो डिस्कवर की जाए, और जिससे जो 2% से कम 10% में भी अगर हम आ गए तो उससे भी हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पे काफ़ी फायदा है। सही क्वेश्चन में एक ही आंसर है कि आने वाले सालों में सिल्वर गोल्ड की जगह लेने वाला है, और गोल्ड जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है वो 9 कैरेट, 14 कैरेट और 18 कैरेट का जो उसका प्लानिंग है उसमें आगे बढ़ेगा, और सिल्वर 925, 75 और 57 टच में गवर्नमेंट BIS मैंडेटरी करके उसको आगे बढ़ाएगी। यानी गोल्ड और सिल्वर दोनों ही भारत की मूलभूत जो पुरानी परंपराओं के साथ जुड़ा हुआ है वो कहीं नहीं जाने वाला है, उसमें आत्मनिर्भर के साथ बढ़ोतरी होने वाली है। जिगर भाई, चांदी से लोग डर चुके हैं। 44% करेक्शन आया है लास्ट 3 मंथ्स में। What would you want to say who wants to buy silver but they're scared? सबसे पहली बात तो चांदी से कोई डरा नहीं है, ऊपर से चांदी की बाइंग बढ़ रही है। ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी प्राप्त हो रही है। आज वर्ल्ड के अंदर भी सब जानते हैं कि चांदी जब भी कोलैप्स होती है तो 50% तक कोलैप्स होती है, और जब भी वो आगे बढ़ती है तो 75% के ग्रोथ के साथ वो आगे बढ़ती है। 4.5 यानी कि 4.5 लाख का भाव आने के बाद चांदी आज 2.5 लाख चल रही है। 2 लाख के अंदर मेरे हिसाब से ये सब बाइंग का रेट है, और आने वाले सालों में अपने 4.5 भाव का देखेंगे, यानी यहाँ से करीबन 100-150% भाव आपको दुगना मिल सकता है। तो फिर से बार बोलूँगा, सिल्वर हो या गोल्ड हो, कोई भी मेटल हो, अभी बाइंग की उत्तम तकनीक और भाव मुझे यहाँ पे लग रहा है। It's Rajiv Jain from Jaipur Jewelry Show, chairperson. I also thank Jigar Soni, जो कि Jewelers Association Ahmedabad के president हैं, and I also thank Sayyam Mehra, जो JJC के convener हैं, and I in fact thank Gurpreet जी जो हर साल हमारे inaugural में चीफ गेस्ट की तरह आते हैं, and in fact exhibition को 4 चांद लगा देते हैं because there's so much of vibe at the exhibition, and moreover I also welcome all the visitors to come and visit at our show, because यहाँ पर around 45 jewelers हैं from all across India, and we have jewelers from we have jewelers from Hyderabad, we have jewelers from Delhi, and we have all the best jewelry houses participating in Shadia, so you can come and find a lot of selection and the exhibition. So how is the vibe like? How is the response in Mumbai? Jewelry World Bombay and Ahmedabad and all cities has a very vibrant vibe because it's festival time and it's wedding time. So you find a lot of wedding families. You find a lot of brides coming here, trying different pieces and checking out all the innovative styles for the season. And आपको यहाँ पर they find 1 lakh designs at this exhibition. So there's so much of variety. So the brides can compare, the families can compare, the wedding families can compare the prices, pick up the best of the season from this exhibition. So which city is on your plan list for the next exhibition? So our next exhibition is at Delhi, which is the wedding capital of India. गूंज उठती है धरती आसमां, नंदी गरजते कैलाश झूमे, शिव का तांडव है भले का निशान।